it's supposed to feel. हेलो हाय नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो कि बहुत टाइम से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, बट आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। चलिए कुछ नई जर्नी से स्टार्ट करते हैं नए व्लॉग्स को। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हम लोगों ने घर से बाइक पे जाना पड़ा, उसके बाद हमने ऑटो ली और ये रहा हमारे गांव से नज़दीक वाला रेलवे स्टेशन जिसका नाम है बिल्लीमोरा जंक्शन। वन ऑफ माय पुरानी विश, हम लोग को जाना था कुछ नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। आई मीन वो जगह नई तो नहीं है, बट जिस टाइम पे वो स्टार्ट होगी जर्नी वो बहुत कुछ नया होने वाला है। अब देखने वालों में से जिनको ये लगता हो ना कि यार कितना घूमती है, सच बताओ आप भी मेरी तरह घूम ही सकते हो, पर गाली खाने के लिए भी रेडी रहना पड़ता है। और कब तक पहुंचोगी, कहाँ पे हो, उन सब का आंसर आपको डिटेल में देना पड़ता है। सो हम लोग पहुंच गए हैं वडोदरा जंक्शन, जहाँ पे हम लोग ठहरेंगे, खाना खाने चलते हैं और लेट्स गो। हम लोग खा रहे हैं अनलिमिटेड गुजराती थाली। जब भी आप बाहर जाओ ना, पॉकेट का ध्यान रखना ज़रूरी है, राइट। तो हम लोग भी इसी वजह से हम लोग गुजराती थाली खाने के लिए गए हैं, बट एक्सक्लूसिव है, मज़ा आया। और उसके बाद हम लोग बैक टू होम। हम लोगों ने रेस्ट कर लिया क्योंकि हम लोगों को सुबह जाना है, तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग 12:30 बजे या 1 बजे अप्रोक्स रात को जग गए थे और रेडी हो गए थे क्योंकि हमें 2 बजे की बस पकड़नी है हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। सो हम लोग रेडी हो गए हैं और ये हम चले। रुको ज़रा, हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। आई मीन कल से हमने स्टार्ट किया था और आज हम लोग जाएंगे वहाँ पे। रात को हमने रैपिडो बुक किया और हम लोग ज़्यादा थे तो हम लोगों ने ऐसे बैठ के एडजस्ट कर लिया। सोलो ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर ग्रुप वाले साथ में हो तो डरने की कोई बात ही नहीं है, मज़ा ही आने वाला है। ये देखिए वडोदरा का नाइट, ऐसा लगता ही नहीं कि रात हो गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत चहल पहल है रात को भी, क्योंकि कल आई मीन सुबह संडे हो जाएगा और रात को सैटरडे नाइट वाली चीज़ें हैं देखने को मिलती। सब लोग ऐसे ही लेट नाइट डिनर के लिए गए हुए होंगे या फिर कहीं और, वो सारे लोग हमें दिखे। और ये देखिए हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं बस स्टॉप, आई मीन वडोदरा सेंट्रल बस स्टेशन। ये कुछ सीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो मैंने ऐड कर ली। ये हम सेंट्रल बस स्टेशन आ गए हैं। मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपको अगर पसंद है तो आप भी मुझे बताइए कमेंट करके कि यस मुझे भी पसंद है। चलिए तो चलते हैं हमारे स्टॉप की और देखेंगे कि हमारी बस कितने बजे तक आएगी। उसके बाद हमें हमारे डेस्टिनेशन पे भी जाना है। ज़िंदगी में नींद हमारी छूटे ना छूटे, बस ज़रूर छूट जाती है, इसीलिए हमारे भी ना छूटे, इसके लिए हम लोगों को जल्दी जल्दी से पैर चलाने पड़े। देखा तो ये लोग यहाँ पे ऐसे सो रहे थे, पहले मैंने सोचा कि ये ऐसे क्यों सो रहे होंगे, देन आई रियलाइज़ कि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। तो आई गेस कि जिन लोगों को रूम लेना या होटल लेना पसंद नहीं होगा वो लोग यहाँ पे ऐसे सो रहे थे। क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है तो हम लोगों को भी डर लग रहा था कि इतने लोगों को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि रिज़र्वेशन हमने करवाया नहीं था। तो सोच सोच के थोड़ा सा डर लग रहा था, पर हमने देखा कि बस तो लेट है, टाइम से हम लोग आ गए थे यहाँ पे, बट वेट ही कर रहे थे। नाइस टाइमिंग सरांगे हो, हम लोगों को जैसे तैसे टाइम निकालना था तो ऐसे ही कुछ लोगों के साथ गप्पे मार मार के हमने टाइम निकाला। बस का टाइम था 2 बजे रात के, आई मीन 2 AM, बट आई गेस कि 2:30 को बस आई थी। जैसे तैसे हमें जगह मिल गई, हम लोग आराम से बैठ के जा रहे हैं। अभी टाइम बहुत ज़्यादा है तो हम लोग देखते हैं ऐसे गप्पे लड़ाएंगे या सो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे डेस्टिनेशन
कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक। ये देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया है यहाँ पे, क्योंकि संडे को सब लोगों को वहाँ पे ही जाना है। सो पर्सनल व्हीकल लेके जो आए हुए थे उनको इतनी दूर। सस्पेंस की बात अब ख़त्म करते हैं। हम लोग आए हैं नर्मदा परिक्रमा के लिए, जिसको उत्तर वाहिनी भी बोलते हैं। हम लोगों ने सोचा था कि गरुड़ेश्वर से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे ही ख़त्म करेंगे, बट हमें पार्किंग की जगह ही नहीं मिली, तो हम लोग कहीं और जाके स्टार्ट कर दिए चलना, और वहीं से भी हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की। बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी, आई मीन श्रद्धा के अनुसार लोग जिसको पसंद होती है वो लोग आते हैं ना, तो उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी आना था, मुझे भी पसंद है ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना। तो ये देखिए हम लोग चलते हैं, और ये हमारी रही माँ नर्मदा। हम लोग 15-20% चले ही थे कि अनाउंसमेंट होने लगी कि बहुत ज़्यादा यात्रियों की होने की वजह से यहाँ पे रास्ता आगे को बंद कर दिया जाएगा, तो आप लोग रिटर्न चले जाइए। हम लोगों ने भी ठान लिया कि आए हैं तो हम लोग ये ख़त्म करके ही जाएंगे। फिर आधे लोग तो वापस चले गए और हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। सनराइज़ का व्यू यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, तो उसको कैचअप करना तो बनता है, राइट। तो ये देखिए मज़ा आता है ना सुबह सुबह ऐसे। और ये रहा रेवा सेतु, जो हर साल बनाया जाता है। ये उसके बाद बाढ़ में बह जाएगा, बट ये आर्टिफिशियल, ये कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी के लिए बनाया हुआ है। गाइज़ यू वॉन्ट बिलीव कि हम लोगों को इतना ज़्यादा चलना पसंद भी नहीं है, बट जैसे तैसे रुक रुक के चलते चलते रुक जाते थे, बैठ जाते थे, उसके बाद वापस से शुरू करते थे चलना। ऐसे करके हम लोगों ने आधा टाइम तो पसार कर लिया, आई मीन आधी जर्नी हमने ख़त्म कर दी। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे ना कुछ पब्लिक जो रिटर्न जा रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि आगे रास्ता बंद है, बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई है, तो उसकी वजह से उन्होंने नाव की यात्रा बंद की थी। हम लोगों को भी नाव से ही जाना था, बट हमने जैसे तैसे कुछ जुगाड़ करने का सोचा है, तो देखते हैं, चलते हैं, क्या हो सकता है वो देखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था हमें जुगाड़ करनी पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने दोस्त को पहले से ही बुला रखा है, पर वहाँ पर जाने के लिए भी हमें पहुँचना पड़ेगा। ये देखिए पीछे जहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा नाव में जाने के लिए, बट क्योंकि पिछले रात के यात्री अभी पेंडिंग हैं अभी तक, तो हम लोगों को जुगाड़ करना पड़ा, और हम लोग बाय रोड ऐसे ट्रिपलिंग जाएंगे। बाय रोड मेरी एक दोस्त का घर आता है, तो हमने सोचा कि उसके घर पे जाएंगे, कुछ खा लेंगे, और उसके बाद बाकी की आधी जर्नी है वो कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही जाएंगे, नज़दीक है दोस्त का घर। ये देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग, और नाश्ता वाश्ता करेंगे, कुछ गपशप करेंगे, पुरानी दोस्ती वाली बातें याद करेंगे, और उसके बाद चलेंगे। तो बस मांगरोल से स्टार्ट करके मांगरोल पे ये जर्नी ख़त्म होती है, उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे। सो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जिसको आपने पहले भी व्लॉग में देखा हुआ होगा, शायद से शादी वाले व्लॉग में। नहीं देखा तो आप जाके देखिए, मज़ा आएगा आपको। और ये देखिए हम लोग लंच करने के लिए आ गए। यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ 3-4 बार, तो यहाँ पे मुझे खाना पसंद है। खाना खाने के बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं घूमने का, क्योंकि हम लोग थके हुए नहीं हैं, अभी तक एक ही बार आए हैं, तो ये ख़त्म। तो हम जा रहे हैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टेचू, द स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू। यहाँ पे आप देखिए, मेरे पुराने व्लॉग में भी है, और यहाँ पे कुछ नया देखेंगे। पिछले व्लॉग में मैंने ये ऐड नहीं किया हुआ था, तो आज आपको देख के मज़ा आएगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी का ये एंट्रेंस है, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आप चाहे तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे 3D व्यू, लाइब्रेरी और बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। चलिए तो चलते हैं, एंट्री टिकट कटवा लीजिए यहाँ पे आके। यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री, नॉर्मल एंट्री जैसी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे आके देख लीजिए। और अगर आपको ऊपर तक जाना है स्टेचू में, तो उसकी अलग से प्राइसिंग है, वो आप एक बार ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और देख लीजिए।
एक बात आपको मैंने ये भी शेयर करनी है कि यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वुल्फ कार से हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मुझे ये रिकॉर्ड भी करना था और देखते हैं आगे। आपको लग रहा होगा कि ये मेरी स्माइल नॉर्मल है या ओरिजिनल वाली है, तो ये नॉर्मल ही है क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। यहाँ तक कि ये जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब भी मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही थी, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है, पर सबको देखना था तो हम लोगों को आना ही पड़ा। मैंने सोचा था कि मैं रुक जाऊँगी बट सबने बोला तो मेरे को जाना ही पड़ा। यहाँ पे रहने खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे नज़दीकी सब कुछ मिल जाएगा आपको, खाने पीने का सामान, रहने के लिए जगह, सब कुछ। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यूइंग गैलरी है और ये रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। आई फील कि मानसून सीज़न में आपको यहाँ पे मज़ा आएगा। कुछ चीज़ें हम लोग घूम सकते हैं, कुछ नहीं घूम सकते, इसलिए हमने जल्दी से ख़त्म किया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाएंगे मेज़ गार्डन, जिसको मैंने पुराने व्लॉग में दिखाया हुआ है, आप जाके देख लीजिए। और उसको ख़त्म करने के बाद हम लोग जाएंगे वापस घर की ओर। यहाँ से केवड़िया एकता नगर बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन नज़दीकी है, आप आ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन गो एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आप मेरी आने वाली पुरानी व्लॉग को मिस न कर सकें। इस वीडियो में तो इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।